अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। आज जब मैं न्यूज़ रूम में बैठा था और स्टूडियो से निकलते वक्त एक चीज़ फ्लैश कर रही है तमाम स्क्रीन्स के ऊपर कि पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कमी का ख़तरा है। और जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने ख़बरदार कर दिया है पाकिस्तान को कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी हो सकती है। और पाकिस्तान में जो NCOC है उसके बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में ऑक्सीजन किस तरह से पैदा की जाएगी। और सोशल मीडिया पर जब हम जाते हैं तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान है जिसमें ये बात बार बार कही जा रही है और इंडिया के लोगों की फुटेजेस लगाकर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शायद ऑक्सीजन कम हो गई है। ये सारी बातें जो आप सुन रहे हैं या जिसके बारे में आप पैनिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हक़ाइक़ क्या हैं, ऑक्सीजन होती क्या है, हमारे मुल्क में कहाँ से आती है और इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। फ्रंट लाइन डॉक्टर से जब हमारी इस पर बात हुई है तो मैं सारे वो हक़ाइक़ आपके साथ इस वीडियो में रखना चाहता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब जो 3-4 सवाल मैंने आपके सामने रखे, ऑक्सीजन पाकिस्तान से ख़त्म हो रही है, क्या इसमें हकीकत है कि वाकई ही पाकिस्तान में ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुल्क में लॉकडाउन लगाने के हवाले से एक आज आला सतह का इजलास हुआ है और NCOC में ये फ़ैसला हुआ है कि वो ज़िले जहाँ पर अगर 5 से 10 दिन तक शरह जो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले लोगों की शरह कम नहीं होती है तो फिर उन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन इस लॉकडाउन लगाने की बात पर जो ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, इसका दबाव है। ज़ाहिर है ये दबाव तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी की बार बार बात की जा रही है, इसके क्या हकीकत है, इस पर आपको बात करूँगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त बिल्कुल आराम से हॉस्पिटल्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा दबाव पैदा नहीं हुआ है और आप घरों में या अपने प्यारों के लिए अगर परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत रेयर कमोडिटी है और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये हर जगह पे दस्तयाब है। कहाँ से आप इसको ले सकते हैं, किस तरह अपने प्यारों तक आप पहुँचा सकते हैं, आपको ख़ुद अवेयर होना है इस सारी सूरत हाल से और आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है और किसी भी हंगामी सूरत हाल को आपने अपने मैच्योर होने से इसको हैंडल करना है। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना में जब किसी शख्स पे अटैक होता है तो उसमें जो उसके जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होता है। तो जो सैचुरेशन ऑक्सीजन है जब वो 80 और फिर 50 और फिर 60 के नज़दीक आती है तो उस वक्त ये खदशा पैदा होता है कि इस शख्स को फौरी तौर पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए एडिशनली, ताकि इसके जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन की ज़्यादा फराहमी की वजह से कुछ वर्क कर सकें और उसके लिए बेनिफिशियल होता है जब तक वो ऑक्सीजन में रहे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब कोरोना पेशेंट की तादाद जो है जिसमें इजाफा हुआ है और जो थर्ड पेंडेमिक है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसमें जो मरीज़ आ रहे हैं ये वो मरीज़ हैं जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन का सिलेंडर देना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर अमूमी तौर पर आप जाते हैं तो आपके मुंह पे एक मास्क लगा देते हैं जिसके साथ नेबुलाइज़र की तरह का एक मास्क होता है जो सिलेंडर से आ रहा होता है। तो ये ऑक्सीजन आपको लगाई जाती है ताकि आप इर्द गिर्द की बाकी हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनकी होते हुए आप खालिश ऑक्सीजन अपने नाक से अपने बॉडी में लंग्स में इनहेल कर सकें। लेकिन इस टाइम पर जब आप कोरोना की सूरत हाल में होते हैं, क्योंकि आपके लंग्स इससे मुतासर होते हैं, तो आपको जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो 24 घंटे लगाना पड़ता है। वरना अमूमी तौर पर एक मरीज़ को 4 से 6 घंटे या मैक्सिमम 1 घंटा लगाकर फिर रिलीफ़ कर दिया जाता है और फिर अगर दोबारा उसको फ़ील हो कि उसको ऑक्सीजन की कमी है तो उसको दोबारा से लगा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अब पेशेंट्स कोरोना के बढ़ रहे हैं, ये रियलिटी है, उसकी वजह से एक मरीज़ जो 3 या 4 घंटे पहले उसको चाहिए होता था, अब उसको पूरा ये जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का ये उसको पूरे 24 घंटे के लिए चाहिए। यानी एक दफ़ा सिलेंडर लग गया तो उसको जब तक सिलेंडर देना है जब तक आपको उसके लंग्स जो हैं वो खुद ऑक्सीजन या उसको ऑक्सीजन की कमी का खुद सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बात करें तो आपने एक ये भी खबर सुनी होगी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है और 40-50 हज़ार का ये एक सिलेंडर मिल रहा है और 24 घंटे में आप एक सिलेंडर 40-50 हज़ार का कैसे अफोर्ड करेंगे? ये भी बिल्कुल झूठ है। तो ऐसी फेक न्यूज़ या ऐसी जो हंगामी या परेशान कुन कर देने वाली खबरें हैं, आपने बिल्कुल इन पर तवज्जो नहीं देनी। अगर आप मार्केट में जाएं या अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं तो वहाँ जो आपको सिलेंडर लगेगा वो वहाँ पे अवेलेबल जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अपने प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ पर वो रॉ ऑक्सीजन को बनाते हैं और उसी ऑक्सीजन के साथ वो फिर अपने पेशेंट्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 5 बड़ी कंपनीज जो इस वक्त ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही हैं उसमें 80% जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो हॉस्पिटल्स को दी जा रही है और 20% जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है ये इंडस्ट्री को की जा रही है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और जो NCOC है और जो बाकी तमाम इदारे ऑन स्टेक हैं इस सारी सूरत हाल से नबरदाज़मा हैं,
उनके दरमियान इस बात पर जो इत्तफाक है कि इस वक्त इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की फराहमी कम की जाए और सारी ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स को शिफ्ट की जाए। तो इस वक्त हॉस्पिटल जो है वो एक सेफ़ जगह है जहाँ पर आपको अगर एक बेड मिल जाए और वहाँ पर अब आपको जो ऑक्सीजन है वो वहाँ प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन अगर ये तादाद बढ़ती है तो जाहिर है फिर हुकूमत और हस्पतालों में जो बेड्स हैं उनकी तादाद कम होने की वजह से शायद आपको जगह ना मिले कि आपको मास्क कहाँ लगाना है। लेकिन अगर इस सूरत हाल में भी हम जाते हैं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और स्पेशली जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से आपको जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो आपको बआसानी मिल जाता है। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। एक सिलेंडर आपको यूजुअली जो 5 फुट उसकी हाइट है, अगर आप उसको देखें, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है ऑक्सीजन वो 1200 रुपये की आती है। और लेकिन आजकल क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो उसकी कीमत में भी 300-400 रुपये इजाफा हुआ है और 1500 का जो सिलेंडर मिलता था, 1200 का मिलता था, वो 1800 तक का मिल रहा है। लेकिन सिलेंडर की गैस की कीमत है ये। लेकिन जब आप उनसे सिलेंडर लेते हैं, क्योंकि आपने सारी उम्र तो उसको अपने साथ नहीं रखना, तो फिर वो आपसे उसकी सिक्योरिटी लेते हैं। यानी उस सिलेंडर को लेने वक्त आपको 10,000 15,000 सिक्योरिटी की मद में देना होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो रेगुलेटर है उसकी अलहदा कीमत है। अगर आप उसको ख़रीदें, सिलेंडर की अलहदा कीमत है, उसके साथ जो ऑपरेटर्स आपको लेना है उसकी अलहदा कीमत है। लेकिन जो गैस है उसकी कीमत बहरहाल 12 से 1500 और 1800 तक है। और एक छोटा सिलेंडर होता है जिसको 2 फुट का सिलेंडर कहते हैं। इस सिलेंडर की जो कीमत है वो 300-400 या 200-300 रुपये होती है उमूमी तौर पर, अगर आप इसको किसी मेडिकल स्टोर से ख़रीदें। तो ये तो इतनी कम कीमत में आप अपने प्यारों के लिए, जान बचाने के लिए इस कीमत से को खर्च कर सकते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे जाके प्राइवेट डॉक्टर के साथ अपने घर पर ही जब आप आइसोलेट होते हैं तो उस वक्त आप इस सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल कि ये जो खबरें आ रही थी कि सिलेंडर 40,000 का हो गया, तो वो 40,000 का सिलेंडर जो है वो सिक्योरिटी की मद में, जब सिलेंडर शॉर्ट हो गए हैं तो जहाँ तलब बहुत ज़्यादा हुई है तो कुछ जगहों पर ब्लैक में इस तरह से रुपए मांगे गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिलेंडर नहीं है या ऑक्सीजन अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान से ख़त्म हो गई और पता नहीं हमारे मुल्क में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं उन पर बिल्कुल कान ना धरें। इस वक्त आपको अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ अपनी जो पैनिक होने की और एंजाइटी की सिचुएशन है उसको भी काबू रखना है। और वो लोग जो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उनको आपने ही हौसला देना है और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने के लिए शहर के किसी बड़े मेडिकल स्टोर से आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है उनको प्रोवाइड करना है। ये तो है ऑक्सीजन सिलेंडर की गेम, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर हमें नहीं मिलेगा और हमारे प्यारों को नहीं मिलेगा। जो सूरत हाल हॉस्पिटल्स में है, क्योंकि इसकी तादाद बढ़ रही है, ये एक वाकई बहुत डेंजरस वायरस है और थर्ड जो वेव है ये आपको फौरी तौर पर अटैक करती है। अगर आप इससे बचे रहेंगे तो ज़ाहिर है आप भी अस्पतालों में जो बर्डन इस वक्त बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, उसकी तरफ उसमें आप भी अपना रोल प्ले करेंगे कि वो कम होगा। आपने इस सारी सूरत हाल में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो आज हुई NCOC की, उन्होंने मुल्क में लॉकडाउन लगाने की बात सिर्फ इसी वजह से कही है ताकि जो वायरस है उसको कंटेन किया जा सके। और कोशिश ये होगी हुकूमत की आखिरी हद तक कि लॉकडाउन ना लगाया जाए। लेकिन हमें आज कुछ ज़राए से ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर, पाकिस्तान की जो आज बड़ी मीटिंग्स हुई हैं उसमें कहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो हो सकता है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर बड़े शहरों में जहाँ पर रेशो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाए। और ये भी तजवीज़ दी गई कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन तजवीज़ किया जाए, तमाम सूबों में लॉकडाउन तजवीज़ किया जाए। और जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट चल रही है, 2 दिन उसको बंद रखा जाता है हफ्ते में, उसको बंद ही रहना चाहिए। 17 मई तक वो बंद रहेगी, इस पर इत्तफाक हो चुका है, यानी ईद के बाद तक वो बंद रहेगी। अब ईद से पहले पहले कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन लगा के शायद वायरस की जो इस वक्त फैलाव है उसको रोका जा सके। अब ये तो हो गई सूरत हाल कि हुकूमत जो है वो इस सारी चीज़ों से इस तरह से नबर्द आज़मा है और दरमियान में जो रूमर्स हैं या अफवाह फैलाने वाले लोग हैं वो उस ऑक्सीजन की कमी या पाकिस्तान को इंडिया की तस्वीर दिखा के आपको पैनिक कर रहे हैं। या आपके सोशल मीडिया पर कोई आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे। हमारी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर्स के मुताबिक कि जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कम सेचुरेशन लेवल पर जा चुके होते हैं, हम उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर पर लेके जाते हैं। हर कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो आप अगर अपने घर पर हैं तो आइसोलेट रहें, अच्छा खाएँ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएँ और कोशिश करें कि किसी भी दूसरे शख्स से अटैच ना हो ताकि आप किसी नए मरीज़ को पैदा ना करें। यास्मीन राशिद साहबा कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं हेल्थ के हवाले से। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बात दोहरानी है कि इस वक्त जो ऑक्सीजन की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हम हैं तो ज़रूर, क्योंकि हम एक ख़तरे को फ़ील कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग आ गए तो ज़ाहिर है हमारे पास बेड्स कम है, हम उनको अकोमोडेट करने में वक्त लगेगा जिससे शायद कोई नुकसान हो सकता है। तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है जो आज डिस्कस होता रहा उनके साथ, उन्होंने भी यही कहा है कि ऑक्सीजन के हवाले से जो एक पैनिक
ये फैलाया जा रहा है पूरे मुल्क में, इससे हमें अवॉइड करना है। और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये ऑक्सीजन अगर आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलती, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज इसको बना रही हैं, इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर से इसको ले सकते हैं। और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमारी ये कोशिश होती है कोई भी रूमर या कोई भी ऐसी खबर जिसको आप समझते हैं कि वो ऐसी है और उसकी हक़ाइक़ क्या हैं, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपने देखते रहना है AR व्यूज़।